हेलो 10th 12 बोर्ड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दिस साइड मोहित सीनियर, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। रिजल्ट को लेकर, एग्जाम्स की टेंशन को लेकर बहुत सारे जो बच्चे हैं वो स्ट्रेस में है अभी तक भी, जबकि एग्जाम्स को फिनिश हुए खास करके 10th के 15 से 20 दिन हो चुके हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे जो अभी स्ट्रेस में चल रहे हैं, पैनिक में चल रहे हैं कि सर मॉडरेशन पॉलिसी हमारे ऊपर लगेगी, हमें ग्रेस मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ चीजें क्लियर करने चाहता हूँ, किस चीज को लेकर 10th वाले बच्चों के लिए, वो 12th वाले बच्चों के लिए, दोनों को क्लियर करूंगा। किस चीज को लेकर, मॉडरेशन पॉलिसी को लेकर। देखो जो मॉडरेशन पॉलिसी के कुछ रूल्स होते हैं, नियम होते हैं, सीबीएसई जिस चीज के ऊपर क्लैरिफाई कभी नहीं करता है, वो क्या रूल्स एंड नियम्स होते हैं उसके बारे में किसी को भी इंफॉर्मेशन नहीं होती, इवन मेरे पास भी नहीं होती। जो भी टीचर्स आपके हेड टीचर्स होते हैं सिर्फ उनके पास इंफॉर्मेशन रहती है, या फिर जो आपके सीबीएसई के चीफ होते हैं, हेड होते हैं, सीईओ होते हैं, उनके पास इस चीज की जो इंफॉर्मेशन रहती है। बाहर इस चीज को कभी भी वायरल लीक जो है वो नहीं किया जाता। लेकिन जो टीचर्स आपके पेपर चेक करते हैं उनके कुछ रीजंस की वजह से, उनके जो बताने की जो वजह है उसके थ्रू मैं आपको कुछ हिंट जो क्लियर करना चाहता हूँ यहाँ पे इस चीज को लेकर, सीबीएसई मॉडरेशन पॉलिसी को लेकर। तो देखो बच्चों, सीबीएसई मॉडरेशन पॉलिसी आपकी कुछ चीजों के ऊपर लगती है। वो कैसे लगती है? सबसे पहला आपका जो रूल है, नियम है नंबर 1, वो यहाँ पे है कि क्वेश्चन अगर आपको कोई आउट ऑफ सिलेबस आ जाता है उसके ऊपर आपकी मॉडरेशन पॉलिसी कंफर्म्ड लगती है, चाहे फिर वो आपको कोई भी सेट को, यानी कि अगर आपकी एनसीईआरटी बुक में से बाहर से कोई क्वेश्चन आ जाता है या फिर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है जो आपके सिलेबस में नहीं था, उस चीज के ऊपर आपको जो है मॉडरेशन पॉलिसी है वो लगेगी। कोई भी क्वेश्चन अगर आपका आउट ऑफ सिलेबस आता है, फिर चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट का हो, कोई भी सेट हो, ठीक है, हर सेट के बच्चों को उसका ऑप्शन मिलता है और नंबर मिलते हैं, चाहे फिर वो सेट 1 हो, सेट 2 हो, सेट 3 हो, या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो। तो पहले तो ये रूल होता है सीबीएसई का। दूसरा होता है कि अगर आपका कोई क्वेश्चन जो है वो मिस प्रिंट आ जाए। नंबर 2 हमारे पास होता है कि कोई क्वेश्चन अगर आपका मिस प्रिंट आ जाता है, बोर्ड की तरफ से जो क्वेश्चन पेपर आता है उसमें कोई क्वेश्चन ऐसा मिल जाए जिसकी तरफ से जो मिस प्रिंट हो, अच्छे से पढ़ा ना जा सके, उसकी इंक मिसिंग हो, इंक प्रॉपर ना लिखी हो, यानी कि उसमें बच्चों को पढ़ने को दिक्कत आए, समझ ना आए कि क्वेश्चन में एक्चुअल में लिखा क्या है, कोई क्वेश्चन ऐसा मिस प्रिंट आ जाता है, तो उस चीज के ऊपर आपकी मॉडरेशन पॉलिसी लगती है। उस चीज के ऊपर आपको जो मार्क्स दिए जाते हैं मॉडरेशन पॉलिसी के थ्रू। और नंबर 3 वाली जो आपकी मॉडरेशन पॉलिसी लगती है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मोस्ट हर बच्चा एक्सपेक्ट करता है ये मेरे को मिल जाए, जो होती है आपकी सेट हार्ड को लेकर। देखो बच्चों, सेट हार्ड की जो मॉडरेशन पॉलिसी होती है वो आपकी अलग अलग वे में लगती है। अलग अलग वे में कैसे लगती है? जैसे हमारे पास 3 सेट होते हैं, सेट 1, सेट 2, ठीक है। इस चीज को अच्छे से समझना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसके अंदर फिर कंफ्यूज रहते हैं कि सर मेरे सेट पे नहीं लगी, मेरे सेट पे नहीं लगी। तो अभी कुछ बच्चों का मानना था कि फिजिक्स का जो सेट 3 था वो काफी ज्यादा हार्ड आया था। किसका? फिजिक्स का सेट काफी 3 जो था वो काफी ज्यादा हार्ड आया था। तो इस चीज के ऊपर काफी सोशल मीडिया ने भी आवाज उठाई थी, काफी आर्टिकल्स भी छपे थे, ट्विटर पे भी इस चीज के ऊपर बहुत सारे बच्चों ने टैग किया था, सीबीएसई को लेकर काफी यूट्यूबर्स ने भी टैग किया था, हमने भी इस चीज के ऊपर वीडियो बनाई थी। ये सेट 3 था वो काफी वाकई में जो था हार्ड आया था काफी बच्चों ने। तो इस चीज की जो बात है वो सीधी किसके पास पहुंची? सेट 3 की सीबीएसई के पास पहुंची। अगर सीबीएसई अब क्या करता है, सीबीएसई अपने हेड जो टीचर्स होते हैं उनकी मीटिंग बिठाता है। इवन आपके कई स्कूलों के जो रैंडमली प्रिंसिपल्स को भी मेल करके पूछता है कि क्या आपके स्कूल के बच्चे भी बोल रहे हैं कि जो सेट 3 था वो हार्ड आया था। अगर सेट 3 नहीं हार्ड आया था, सेट 2 आया था, सेट 1 आया था, मतलब उनसे क्या, सिंपली मैं बोलूं कि उनसे उनकी भी राय जो है वो मांगी जाती है। क्योंकि ऑब्वियसली जितने भी स्कूल के बच्चे एग्जाम देने जाते हैं, हर स्कूल वालों को पता होता है कि आज जो पेपर होने वाला है या हो चुका है वो सेट कैसे हुआ था, किसमें बच्चों को दिक्कत आई, सेट 1 में दिक्कत आई, सेट 2 में दिक्कत आई, तो सेट 3 में दिक्कत आई। तो ये सारी की बातों का जो कंक्लूजन होता है वो प्रिंसिपल भी जो है वो पूछता है, अपने वाइस प्रिंसिपल से पूछता है, एचओडी से पूछता है, या एग्जामिनर जो वहां पे हेड होते हैं उनसे पूछता है कि पेपर कैसा है, बच्चे को कोई स्ट्रेस तो नहीं हो रहा, कोई टेंशन तो नहीं हो रही, कोई बच्चे कुछ ये तो नहीं बोल रहे कि सेट हार्ड आया था। मतलब सारा कंक्लूजन, जो सारा रिजल्ट होता है वो प्रिंसिपल को बताया जाता है। फिर जो सीबीएसई के हेड होते हैं, सीबीएसई के हेड हो या सीईओ, एग्जामिनर हो, हमारे पास वो क्या करते हैं, आपके स्कूल्स के रैंडमली प्रिंसिपल्स को कांटेक्ट करते हैं। वो किसी भी स्टेट्स के हो सकते हैं, 50 प्रिंसिपल को कांटेक्ट कर सकते हैं, 100 को भी कर सकते हैं। तो उनको मेल किया जाता है कि आपके स्कूल वाले जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो क्या बोल रहे हैं कि फिजिक्स का पेपर हार्ड आया था या फिर नहीं आया था। तो प्रिंसिपल्स को अपनी राय देनी पड़ती है कि हाँ भाई मेरे स्कूल के बच्चे बोल रहे थे कि सेट 3 हार्ड आया था। मतलब जो भी उनको बताया जाता है, जो भी उनको पता लगता है कि बच्चों की तरफ से जो भी उनकी माइंडसेट होता है बच्चों का, वो सीधा सीधा क्या करता है, प्रिंसिपल सीबीएसई के सीईओ को मेल करके अपना आंसर जो अपना जवाब जो है वो देता है। तो सीबीएसई क्या करता है, रैंडमली बच्चों से, प्रिंसिपल से क्या करता है, मेल्स करता है, रैंडमली उनसे क्या करता है, जवाब मांगता है। तो मैक्सिमम अगर प्रिंसिपल्स का यही जवाब हुआ कि हाँ वाकई में फिजिक्स का 3rd सेट हार्ड आया था, तो इसके अंदर सेट 3 के अंदर क्या करेगा, सीबीएसई मॉडरेशन पॉलिसी जो है वो लगा देगा। लेकिन इस चीज का जो पता है वो ना प्रिंसिपल को पता लगेगा, ठीक है, ना आपके जो
बाहर कोई भी स्टूडेंट हो उनको पता चलता है, क्योंकि इस चीज को जो सीबीएसई वो कभी भी लीक नहीं करता, कभी भी वायरल नहीं करता। इस चीज का पता सिर्फ सीईओ को होता है, या फिर जो आपके एग्जाम जो चेक कर रहे होते हैं, एग्जाम इन्विजिलेटर जो होते हैं, उनके हेड्स को सिर्फ ये चीज के बारे में पता होता है। कभी भी इस चीज को सीबीएसई पब्लिश नहीं करता कि मॉडरेशन पॉलिसी कहां पे लगी है, कितने मार्क्स की लगी है, किस किस सेट में लगी है। वो आपके रिस्पॉन्स जो है वो डेफिनेटली मांग लेगा। रिस्पॉन्स मांगने के बाद उसने खुद की मर्जी करनी है, खुद का डिसीजन जो है खुद ही बनाना है, और खुद ही उस चीज को क्या करना है, लॉग आउट करना है, लॉग इन करना है कि हाँ भाई ये चीज को कर दो। उस चीज को कभी भी आप तक वो डायरेक्टली नहीं बोलेगा। ये सब चीजें जो होती है वो अंदर ही अंदर होती हैं, लेकिन होती जरूर है। ठीक है, ये चीज समझ लगी। अब सेट 1 उनको लगता है इजी था, सेट 2 भी थोड़ा इजी था, लेकिन सेट 3 हार्ड था, काफी ज्यादा हार्ड था। तो वो क्या करेंगे, तीनों सेट को इक्वलाइज करने के लिए इस सेट को क्या करेंगे, थोड़ा सा मॉडरेशन पॉलिसी लगा देंगे, यानी कि तीनों के तीनों सेट जो है वो बराबर हो जाए। फिर सेट 1 वाला बच्चा ये ना बोले कि मेरा सेट काफी इजी था, सेट 2 काफी इजी था, सेट 3 काफी ज्यादा हार्ड था। कुछ बच्चों को लगता है कि सेट 2 हार्ड था, कुछ बच्चों को लगेगा कि सेट 2 हार्ड था। नहीं भाई, सेट 2 हार्ड था, सेट 3 तो काफी ज्यादा इजी था। तो वो क्या करेंगे, फिर तीनों के अंदर मॉडरेशन पॉलिसी को क्या करेंगे, इक्वलाइज कर देंगे कि तीनों के जो मार्क्स है वो बराबर है, एवरेज निकाली जाती है। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई थी, उसमें आपको डिटेल में बताया था कि कैसे तीनों सेट को इक्वलाइज किया जाता है, बैलेंस किया जाता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, इसलिए बोलता हूं ताकि आने वाली सारी की सारी अपडेट आप तक मैं पहुंचा सकूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इग्नोर करते हैं। तो जिन बच्चों ने वो वीडियो देखी होगी कैसे एवरेज निकाली जाती है, कैसे मॉडरेशन पॉलिसी के थ्रू तीनों सेट को इक्वलाइज किया जाता है, कैसे इनके अंदर बैलेंसिंग की जाती है, तो उनको तो समझ लग गया होगा। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखा करो। तो इस हिसाब से आपकी जो मॉडरेशन पॉलिसी लगती है सेट्स के ऊपर। ठीक है, और अपनी मर्जी से सीबीएसई नहीं लगाता, सबकी राय लेने के बाद ही, डिसीजन लेने के बाद ही वो क्या करता है, अपना कंक्लूजन जो वो निकालता है। उसके बाद लास्ट जो आपकी मॉडरेशन पॉलिसी लगती है वो लगती है अगर आपका कोई रॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है पेपर के अंदर, या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कोई जिसका कोई लॉजिक नहीं, अनलॉजिक क्वेश्चन आ जाता है जो आपके सिलेबस से बिल्कुल रिलेटेड नहीं था, बहुत ज्यादा अनलॉजिक था, या फिर कोई दूसरी क्लास से आ गया, या फिर ये तो आप 9th में पढ़ के आए थे वो 10th में आ गया, ऐसा मतलब कोई भी अनलॉजिक क्वेश्चन या कोई रॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, उसके बेस पे भी आपको जो मॉडरेशन पॉलिसी है वो मिलती है। बच्चों इस हिसाब से आपकी जो मॉडरेशन पॉलिसी है वो वर्क करती है, वो डिफरेंट वर्क्स के ऊपर, पार्ट्स के ऊपर वर्क करती है। जैसे क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस हो गया, मिस प्रिंट हो गया, सेट हार्ड, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इसी चीज के अंदर कंफ्यूजन होती है, सेट हार्ड, मेरा सेट हार्ड था, मेरा सेट हार्ड था। तो सीबीएसई सबकी राय डिसीजन प्रिंसिपल से पूछता है, अपने सीईओ से पूछता है, जो आपके एग्जाम के सुपरिटेंडेंट होते हैं, हेड्स होते हैं, उनसे पूछता है। और बच्चों का भी क्या रिस्पॉन्स आता है कि इस चीज को वो सबसे ज्यादा हार्ड बोल रहे हैं, मतलब सारे चीजों से वो पूछने के बाद जो है फिर खुद का डिसीजन जो है वो लेता है, लेकिन उस डिसीजन को कभी भी वायरल नहीं करता, आउट नहीं करता कि हमने ये डिसीजन लिया है। लेकिन इस चीज का डिसीजन जरूर आता है अगर इस चीज के ऊपर आवाज उठती है कि ये सेट हार्ड था, तो सीबीएसई इस चीज के ऊपर चर्चा जरूर करता है, और चर्चा करने के बाद इस चीज के ऊपर जो है वो पॉलिसी को लगाता भी है। अब वो पॉलिसी किसी के ऊपर भी लग सकती है, सेट 1 के ऊपर भी लग सकती है, जिसके अंदर मेजॉरिटी प्रिंसिपल बोलेंगे कि नहीं हमारे स्कूल के बच्चे सेट 3 को बोल रहे हैं, या ये वाला प्रिंसिपल बोल रहा है सेट 2 के अंदर बोल रहा है, कोई बच्चा कोई प्रिंसिपल सेट 1 को बोल रहा है। तो जिसकी सबसे ज्यादा मेजॉरिटी होगी, फिर उसके बाद जो सीईओज होंगे वो अपने जो एग्जामिनर हेड्स होते हैं उनसे पूछते हैं वो किसको बोल रहे हैं, सेट 3 को बोल रहे हैं, सेट 2, कुछ स्कूल के जो स्टूडेंट्स है वो किस चीज को बोल रहे हैं। तो सबका रिलाम मिला के जो कंक्लूजन निकलता है, फिर उस हिसाब से मॉडरेशन पॉलिसी लगा के सबको इक्वलाइज किया जाता है। उसके बाद रॉन्ग क्वेश्चन आ जाए, कोई अनलॉजिक क्वेश्चन आ जाए, तो इन सब केसेस के ऊपर आपकी जो मॉडरेशन पॉलिसी है वो लगाई जाती है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ लगी होगी। फिर भी इनकेस अगर आपको कोई डाउट, कोई क्वेरी बचती है तो ओपनली आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। इसलिए बार बार बोलता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि कुछ बच्चों को समझ नहीं लगा एवरेज कैसे निकालते हैं, क्योंकि इसके ऊपर मैं ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना चुका हूं। तो जो बच्चे ने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब करा उन्हें तो पता होगा, जिन्होंने वीडियो देखी कि कैसे एवरेज निकालते हैं, कैसे इनको इक्वलाइज किया जाता है। अगर आपको नहीं पता तो आप भी फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली सारी की सारी अपडेट्स आपका भाई आप तक पहुंचा सके। तो आई होप आपने कर दिया होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जल्दी जल्दी कर दो।